अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड फ्रेश बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह। तो आज की वीडियो में हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे 1053 के। जब किसी भी वैल्यू का हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं तो उसे प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना होता है, और जब तक डिवाइड करते हैं जब तक हमारे पास 1 ना आ जाए। प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और दूसरे वो खुद। मीन्स इजी वर्डिंग में हम ये कह सकते हैं कि प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो सिर्फ दो ही टेबल्स में आते हैं, एक अपने और दूसरे 1 के। तो यहाँ हमारे पास जो वैल्यू है वो है 1053। इसके लास्ट में ऑड नंबर है, इसलिए सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो सकती। 2 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है 3। तो हम देखेंगे कि क्या ये वैल्यू 3 से डिवाइड हो सकती है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल है कि अगर एक वैल्यू के तमाम डिजिट्स को प्लस करने के बाद ऐसी वैल्यू है जो कि 3 का मल्टीपल है तो ही वो वैल्यू 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। तो अगर हम इन सबको प्लस करें 1 + 0 1, 1 + 5 6, 6 + 3 9, 9 3 का मल्टीपल है, यानी कि वैल्यू 3 से डिवाइड हो सकती है। 3 के टेबल में लेकिन 10 नहीं आता, उससे छोटा नंबर 9 आता है। 3 पे 1 रिमाइंडर है, वो चला गया 5 के पास और बन गया 15। 3 के टेबल में 15 बिल्कुल आता है 5 पे, और 3 के टेबल में 3 भी बिल्कुल आता है 1 पे। यहाँ अब जो हमारे पास वैल्यू आ चुकी है वो है 351। अगर अब हम इन तीनों को प्लस करें तो 3 + 5 8, 8 + 1 9, 9 3 का मल्टीपल है, यानी कि वैल्यू अभी भी 3 से डिवाइड होगी। 3 के टेबल में 3 बिल्कुल आता है 1 पे। 3 के टेबल में 5 नहीं आता, उससे छोटा नंबर 3 आता है 1 पे। हमारे पास 2 रिमाइंडर है, वो चला गया इस 1 के पास और बन गया 21। 3 के टेबल में 21 भी बिल्कुल आता है 7 पे। अगर हम इनको फिर से प्लस करें 7 8 9, 9 3 का मल्टीपल है, अभी भी वैल्यू 3 से डिवाइड होगी। 3 के टेबल में लेकिन 11 नहीं आता, उससे छोटा नंबर 9 आता है 3 पे। 2 रिमाइंडर है, वो चला गया इस 7 के पास और बन गया 27। 3 के टेबल में 27 बिल्कुल आता है 9 पे। 3 + 9 12, अभी भी ये वैल्यू 3 से ही डिवाइड होगी। 3 के टेबल में 3 आता है 1 पे और 9 आता है 3 पे। 13 आ चुका है हमारे पास। 13 खुद एक प्राइम नंबर है, इसलिए 13 को हम 13 से ही डिवाइड करेंगे, क्योंकि 13 अपने टेबल के अलावा और किसी टेबल में नहीं आता। 13 के टेबल में 13 आता है 1 पे। यहाँ हम 1053 को कम्प्लीटली डिवाइड कर चुके हैं और ये आ चुके हैं हमारे पास इसके तमाम प्राइम फैक्टर्स। तो अब हम इसके प्राइम फैक्टर्स किस तरह लिखेंगे? सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1053। और अब हम इसके प्राइम फैक्टर्स लिख देंगे यहाँ पे, जो कि ये आए हैं हमारे पास 3 × 3 × 3 × 3 एंड लास्ट में हमारे पास है ×13। और अगर हम चेक करना चाहते हैं कि हमने प्राइम फैक्टर सही फाइंड आउट किए हैं या नहीं, तो हम क्या करेंगे, इन सबको कर देंगे मल्टीप्लाई। इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद अगर हमारे पास यही ओरिजिनल नंबर जिसके हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट किए 1053 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि हमने प्राइम फैक्टर बिल्कुल सही फाइंड आउट किए हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हूँ आप सभी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।